अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम आपके लिए दो अहम खबरें लेके आए हैं। पिछले कुछ दिनों से नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत में कुछ हलचल सी मची हुई है। एक हलचल तो मची हुई है जो पाकिस्तान का बजट पेश हुआ है, उसके बाद जो महंगाई का नया जो नाज़रीन सैलाब आ रहा है उस पर, लेकिन हम उस पर बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं सियासी हलचल की। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत ही काइयाँ किस्म की एक पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। उसको कायल लीग कहा जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म लीग, लेकिन उसके जो मेन करता धरते हैं वो चौधरी बरदरान हैं गुजरात के। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो मेन पार्टी को लीड करते हैं। साथ चौधरी परवेज़ लाई हैं जो कि इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और तीसरे भाई चौधरी वजाहत हुसैन है। इन तीनों ने मिल के काफ लीग को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी नून लीग को इन्होंने समो लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वापस आए, दोबारा फिर जो है वो जो पंछी थे वो दोबारा अपने पुराने घोंसलों में चले गए, और इनके पास बहुत कम तादाद में लोग रह गए। और मेनली इनकी अपनी ही सीटें हैं, 5 से 6 लोग हैं जो कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जा रहे हैं ना। एक दौर था जब चौधरी शुजात भी सेहतयाब भी थे और चौधरी परवेज़ लाई की भी चलती थी। अब नाजरीन पिछले कुछ दिनों से आवाज़ें आ रही हैं कि पार्टी में फूट पड़ गई है और पार्टी टूट रही है ना। ये पार्टी टूट क्यों रही है? इसलिए कि अब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सियासत में आ गई है। जो शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो MNA हैं चकवाल से। चौधरी परवेज़ लाई के बेटे जो हैं मोहन्नस लाई वो हैं गुजरात से MNA। और तीसरे भाई चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे जो हैं हुसैन लाई वो MNA हैं गुजरात से। अब जो गुजरात से MNA हैं चौधरी मोहन्नस लाई और वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन लाई, इन दोनों का कहना है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है और इमरान खान के साथ ही चलना है। दिस इज़ द मेन कन्फ्लिक्ट। और दूसरी तरफ जो शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन का और चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलना है, क्योंकि हमारी जो नज़रियाती सोच है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अच्छी मिलती है, हम ईज़िली एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ चौधरी मोहन्नस लाई उस ग्रुप का कहना है कि हमने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और हमेशा ही उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की। चौधरी परवेज़ लाई के साथ एक दो दफ़ा वादे भी किए कि चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन नहीं बनाया गया। अब नाजरीन, ये जो मेन इख्तलाफ शुरू हुआ वो हुआ फ़ेब के महीने में, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक तमदमात पेश होनी थी, और उसके लिए आसिफ अली ज़रदारी और नून लीग की क़यादत जो है वो चौधरी बरदरान से मिली और उनको ऑफ़र की कि चौधरी परवेज़ लाई को हम वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं, और वफाक में पंजाब में वजारतें भी मिलेंगी, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो अगला इलेक्शन होगा 2023 में, उसमें सीट एडजस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग को सीटें देगी, और या वो पाकिस्तान मुस्लिम में शामिल होकर मेन सीटें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं ना। ये बहुत अच्छी ऑफर थी। चौधरी शुजात हुसैन इस पर एग्री भी थे, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई और मोहन्नस लाई जो है इस पर एग्री नहीं थी, क्योंकि चौधरी मोहन्नस लाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, और चौधरी परवेज़ लाई जो थे वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे। चौधरी सालिक हुसैन से वादा किया गया 2-3 दफ़ा, खान साहब ने खुद भी वादा किया कि उनको वजारत मिलेगी, लेकिन उनको वजारत नहीं मिली। तारिक रशीद चीमा साहब को वजारत दे दी गई और चौधरी बरदरान के किसी बेटे को इनिशली वजारत नहीं दी गई। ये भी नाज़रीन एक बहुत बड़ा केस था कि जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपसेट थी, और काफ़ी लेट जाके चौधरी मोहन्नस लाई को वजारत मिली। अब इख्तलाफात बढ़ते हैं यहाँ से, और चौधरी परवेज़ लाई बात नहीं मानते और कहते हैं हमने जो है वो PTI के साथ ही रहना है, लेकिन मेन जो उसमें आवाज़ है, जो बैकिंग थी, वो चौधरी मोहन्नस लाई की थी कि हमने नून लीग का साथ नहीं देना, क्योंकि चौधरी सालिक हुसैन जो वो नए हैं और अभी तक वो इंतखाबी सियासत के माहिर नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून इन फ्यूचर उनके साथ क्या कर सकती है, हमेशा की तरह डिच करेगी और वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लिहाजा हम जो है आपके साथ जा नहीं सकते। इसी की मिसाल आज ये हो गया कि कल आपने देखा ख़बरों में कि चौधरी मोहन्नस लाई के ख़िलाफ़ जो है कुछ मुकदमे खोले गए हैं नैब ने, और उनके नैब की तहकीकात दोबारा शुरू हो रही है। FIA को भी कहा गया उनके खिलाफ तहकीकात करें। तो ये ना एक टैक्टिक होता है पाकिस्तान में प्रेशर डालने का। तो ये चौधरी मोहन्नस लाई प्रेशर है, कुछ आप कह सकते हैं उन हल्कों की तरफ से भी। इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि हमेशा हम यही समझते रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा लाइन देती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, और वो उसी के आगे चलते हैं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक तमदमात आई, तो उस वक्त बहुत ही ब्लर सिचुएशन थी। काफ लीग को पता नहीं था कि हमें क्या लाइन मिली, हमने करना क्या है, और ना ही को लाइन दी गई। जब इन्हें पता चला कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, तब उनके लिए डिसीजन करना बहुत मुश्किल था कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। चौधरी परवेज़ लाई को इमरान खान ने एक अच्छा पता खेला, उनको
सीएम का कैंडिडेट बना दिया और वहीं पे गेम जो है सारी पलट गई। और चौधरी परवेज़ इलाही का ग्रुप जो है, चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो कज़न हैं चौधरी शुजात हुसैन के, और उनकी जो सिस्टर हैं वो उनकी मिसेज़ हैं, तो बहनोई भी लगते हैं चौधरी शुजात हुसैन के चौधरी परवेज़ इलाही। तो ये एक काफ़ी क्लोज नेट फैमिली थी, लेकिन ये इख्तलाफात पैदा हुए। नाज़रीन, इनके भाई हैं जो शफात हुसैन, जो ज़िली कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर से बात करते बताया कि 99% तकरीबन स्प्लिट हो चुका है और कोई बैद नहीं है कि बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाए। अब कहते हैं दोनों ग्रुपों के पास दो सिचुएशंस हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ प्रिविलेज ग्रुप है, या तो वो एक नया धरा बना ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पी के ग्रुप से प्रिविलेज, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। ताकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो बहुत बड़ा एज मिलता है उन्हें। तो पीटीआई जो है वो आइंदा उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है बना सकती है, और पहले ही अनाउंस कर सकती है कि वो पीटीआई की तरफ से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी प्रिविलेज ग्रुप को ये लीवरेज भी दी जाएगी कि अपनी मर्ज़ी से मंडी बहाउद्दीन चकवाल और गुजरात में अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स जो हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में वहाँ पे रखें। और इसी तरह से नाज़रीन ऑफ़र है चौधरी सालिक हुसैन को, चौधरी के बेटे को, कि वो जो है अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार चुने, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लें, या उनके साथ इलेक्शन का इत्तेहाद बना लें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में ही रहें, और हम उनके मुकाबले पे उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, वो जहाँ चाहें इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इस सालिक का कहना है, उनके भाई चौधरी शाफे का भी कहना है कि वो जो है गुजरात की सियासत में वापस आना चाह रहे हैं, चकवाल से वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की तरफ से इलेक्शन लड़ें। हालांकि अभी तक कहते हैं इनकी तरफ से कोई ज़्यादा क्लियर बात सामने नहीं आई। जैसे ही वो क्लियर बात सामने आएगी तो इसको हम कह सकते हैं कि सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन चौधरी शफात हुसैन जो शुजात के भाई हैं, उनका कहना था कि सिचुएशन जो है, हालात जो है वो काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब जो क़यादत जो है वो बच्चों के हाथ में आ गई है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं रही। अब ये सिचुएशन जो है काफ़ी गंभीर है दोनों पार्टियों के लिए, ये दोनों जो है वो किस तरह इसको आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, और कभी पीटीआई के दौर में जब खादों की कीमतें बढ़ती थी या किसानों का मसला होता था, सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो बिलावल भुट्टो करते थे, और वो आवाज़ उठाते थे मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए। लेकिन नाज़रीन, अब जो है इस वक्त हालात ये हैं कि 10% टैक्स जो है वो खादों पे लगाया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने लगाया है, और उस पर टोटली मुकम्मल खामोशी है पीपीआई के कैंप से। किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। चौधरी मंजूर, कमरमंद कायदा जो हमेशा मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे वो भी खामोश हैं। उसके अलावा डीजल जो है नाज़रीन महंगा कर दिया गया है। किसान जो ट्रैक्टर ट्राली का खर्चा उनका वो बढ़ गया है। अगर ये भी खर्चा बढ़ गया है और खाद के भी पैसे बढ़ गए हैं, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो फार्मर्स का हाल होगा, जो उनकी काश्त के पैसे मिलेंगे, वो अब क्या सिचुएशन बनती है, वो वाकई किसी बड़े मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है, खामोशी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस पूरे अमल पे। इससे अच्छा था कि आप मिनिस्ट्रीज़ ना लेते और आप ऐलान करते कि जी हम इस बजट के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें खादों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसमें डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे डायरेक्टली जो है वो किसान को नुकसान होना था। लेकिन नाज़रीन, ये है इक़्तिदार की सियासत। यहाँ पे सब को इक़्तिदार चाहिए, कुर्सी चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए और गैर मुल्की दौरे चाहिए। आज मीडिया बाइट से इतना ही। अपना गिरदमा सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।